एक गांव में एक किसान रहता था। किसान के पास सब कुछ था। छोटा सा खेत, उसका एक भला पूरा परिवार भी था। लेकिन फिर भी वह हमेशा चिंतित रहा करता था। उसके दिमाग में कोई ना कोई बात हमेशा चलती ही रहती थी। एक बार उसने अपने खेत में कुछ बीज बोए। उसे इस बात से चिंता हो गई कि कहीं उसके बीज खराब ना हो जाए। इसमें सोचने जैसा तो कुछ था नहीं, पर फिर भी वह इस बात से चिंतित रहने लगा। कुछ दिनों के बाद उसने देखा कि उसके बोए बीज से फसल उग गई है, तो वह बहुत खुश हुआ। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसे इस बात से चिंता हो गई कि अगर इस बार मौसम अच्छा नहीं रहा तो उसका पूरा फसल बर्बाद हो जाएगा। उस किसान के दो बेटे थे। उसमें से एक बड़े बेटे की शादी हो गई थी। वह हमेशा इस बात से चिंतित रहता कि कहीं मेरा बेटा अपनी जिम्मेदारियों को ना भूल जाए। यही सब बातों से वह हमेशा चिंतित रहता। गांव के ही एक व्यक्ति ने उसे बतलाया कि उसके गांव में भगवान बुद्ध आए हुए हैं और वह एक ऐसा दौर था जहां पर भगवान बुद्ध की चर्चाएं होने लगी थी। वह किसान यह सुनकर भगवान बुद्ध के पास जाता है, यह सोचकर कि शायद उसकी समस्या का समाधान वह कर दे। उम्मीदों के साथ उनके पास जाकर भगवान बुद्ध से कहता है कि हे ऋषि, मेरे जीवन में बहुत समस्याएं हैं, कृपया करके मेरी उन समस्याओं का समाधान करें। वह आगे कहता है, मैं हर समय किसी न किसी बात को लेकर चिंतित रहता हूँ, मेरी इन चिंताओं को दूर करें। भगवान बुद्ध उस किसान से यह पूछते हैं, तुम्हारी क्या समस्या है? तो वह किसान यह बतलाता है कि मैं अपने खेत में कुछ बीज बोए हैं, फसल भी हो गई है, लेकिन लगता है इस बार मौसम अच्छा नहीं रहेगा, जिससे शायद पूरी फसल बर्बाद हो जाए। वह आगे कहता है, भगवान आप मेरी इस समस्या का समाधान कर दीजिए। भगवान बुद्ध चुपचाप किसान की बात को सुनते हैं और उसके बाद वह उससे कहते हैं, इस समस्या का मैं कोई भी समाधान नहीं कर सकता। वह किसान यह सुनकर काफ़ी मायूस होता है, लेकिन उसे तो अपनी समस्या का समाधान चाहिए ही चाहिए था। इसलिए वह इसी उम्मीद में अपनी दूसरी समस्या भगवान बुद्ध को बतलाता है। भगवान, मेरे बड़े बेटे की पत्नी हमेशा हमें सताते रहती है। वह हमारे साथ बिल्कुल अच्छा व्यवहार नहीं करती। मुझे डर है कि कहीं मेरा बेटा भी उसकी तरफ ना हो जाए और वह हमारा साथ ना छोड़ दे। हे भगवान, मेरी समस्या का कुछ तो समाधान करें। भगवान बुद्ध कुछ देर मौन रहते हैं और फिर वह उस किसान से कहते हैं, मेरे पास आपके इस समस्या का भी कोई समाधान नहीं। इसके बाद भी वह किसान रुकता नहीं है। वह अपनी अगली समस्या भगवान बुद्ध को बतलाने लगता है। वह कहता है, हे भगवान, मेरे पड़ोसी भी मेरे साथ कुछ अच्छा व्यवहार नहीं करते। वह हमेशा हमारा बुरा चाहते हैं। कई बार तो वह लोग हमारे घरों में चोरियां भी कर देते हैं। हे भगवान, कृपया करके मेरी समस्या का कुछ तो समाधान करें। भगवान बुद्ध शांति से उस किसान की बातों को सुनते हैं। धीमी स्वर में उस किसान को कहते हैं, इस समस्या का भी मेरे पास कोई समाधान नहीं। इस पर उस किसान को काफ़ी गुस्सा आता है। वह काफ़ी गुस्से स्वर में भगवान बुद्ध को कहने लगता है, आप किस बात के लिए अपने आप को महान कहते हो? आपके पास तो मेरी एक भी समस्या का समाधान नहीं, तो आप अपने आप को कैसे ज्ञानी कहते हो? आप एक पाखंडी हो जो सिर्फ दूसरों को भ्रमित कर रहे हो। किसान की बातें सुनकर भगवान बुद्ध मुस्कुराते हैं और उससे कहते हैं, इस जीवन में हर एक के पास अपनी अपनी समस्याएं हैं और कोई भी समस्या से नहीं भाग सकता।
ऐसा कोई नहीं जो खुश हो। हमेशा खुशी ढूंढनी होती है। हमें खुशी मिलती नहीं, बल्कि खुशी ढूंढी जाती है। तुम भी जाओ और अपनी खुशी ढूंढो। किसान भगवान बुद्ध से कहता है, हे भगवान, मुझे नहीं पता, आप ही मेरी मदद करें कि मैं कैसे समस्याओं को हल करूं। भगवान बुद्ध कहते हैं, तुम्हारे जीवन में 75 समस्याएं हैं, लेकिन जब तुम अपने 76वें समस्या का समाधान कर लोगे तो तुम्हारे सारे 75 समस्याएं भी अपने आप ही खत्म हो जाएगी। भगवान बुद्ध से यह बात सुनकर वह किसान काफ़ी खुश हो जाता है कि मैं अपनी एक समस्या का समाधान कर लूँ तो मेरी सारी समस्याएं अपने आप ही खत्म हो जाएगी। वह काफ़ी उत्सुकता के साथ भगवान बुद्ध से कहता है, हे भगवान, मुझे बताएं कि मैं कैसे अपने 76वें समस्या का समाधान करूं। भगवान बुद्ध किसान को बतलाते हैं कि तुम्हारे 76वें समस्या कुछ और नहीं, बल्कि तुम्हारी ये समस्या है कि तुम यह सोचते हो कि तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या ही ना हो, जो असंभव है। भगवान बुद्ध आगे उस किसान को कहते हैं, जब तुम मान लो कि तुम्हारे जीवन में समस्याएं आएंगी ही आएंगी, और ऐसी समस्याएं जिसके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, जैसे तुम्हारे पड़ोसी, ये मौसम, तुम्हारा बेटा, इसमें तुम भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि कल क्या होगा या हो सकता है। हम किसी को भी नहीं पता होता कि कल क्या होने वाला है, लेकिन जो कल होगा वह तो होगा ही होगा। तो तुम कल की व्यर्थ में चिंता क्यों करते हो? तुम कल की चिंता करके अपने आज को खराब कर रहे हो। अपने आज में जियो, अपने आज को अच्छा करो, अपने आज को देखो कि तुम क्या कर रहे हो, और आज तुम जैसा बोगे वैसा ही तो तुम कल काटोगे। इसीलिए तुम अपने आज में जीकर अपने आज को अच्छा करो, ताकि तुम्हारा आने वाला कल भी बहुत अच्छा हो। और जब तुम इस बात को समझ जाओगे तो तुम्हारी सारी समस्याएं अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन तुम यह चाहते हो कि तुम बस समस्याओं के ऊपर ध्यान केंद्रित करो, लेकिन तुम उस समस्या को समझना नहीं चाहते। अगर तुम इसी प्रकार से अपना दृष्टिकोण रखोगे तो तुम्हारी समस्याएं कभी भी समाप्त नहीं होगी। इस बात को समझो कि समस्याएं आएगी और आते ही रहेगी, पर हमारा आज कैसा व्यवहार है यही तो हमारा कल तय करने वाली है। इस बात पर ध्यान दो। किसान की ही तरह हम भी अपने जीवन में हमेशा भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं और अपने आज को जीना ही भूल जाते हैं। हम यह नहीं समझ पाते, हम आज जो करेंगे उसका फल ही तो हमें कल मिलेगा। कल जो होना है वह तो होगा ही, लेकिन जब उसकी चिंता हम करना छोड़कर अपने आज में जीते हैं तो वो सारी चिंताएं भी अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। हम अपने जीवन में हर एक छोटी छोटी बातों को लेकर अपने मस्तिष्क में इस तरह से बैठा लेते हैं कि हमेशा उसे ही लेकर सोचकर चिंतित रहते हैं, और इसका फल क्या होता है? कुछ भी नहीं, बल्कि वह हमारे आज को और हमें नुकसान पहुंचाते रहती हैं। जब एक शराबी रास्ते में पड़ा होता है और कोई व्यक्ति उसे लात मारकर चला जाता है, तो दूसरे दिन उसको यह नहीं पता होता कि उसके साथ रात में क्या हुआ था, उसे किसने लात मारी थी या फिर उसे किसने क्या कहा था। उसे किसी बात का होश नहीं होता। लेकिन वहीं जब एक सचेत व्यक्ति को कुछ कहा जाता है तो वह उसी बात को लेकर बैठ जाता है कि दूसरे ने उसको क्या कहा था। भगवान बुद्ध कहते हैं, जब तुम खाना खाओ तो सिर्फ खाना खाओ। इन बातों के पीछे काफ़ी गहराई है, लेकिन हम में से कई लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते कि इसमें कहा क्या जा रहा है।
इन बातों का अर्थ यह है कि आप जब भी किसी भी काम को करो तो उसे अपनी पूरी एकाग्रता के साथ व अपने चित्त को उसी एक चीज पर रखकर किया करो। जब आप किसी चीज को अपने चित्त को उसी एक वस्तु पर स्थिर करते हो तो ऐसा करने पर हमारा मन इधर उधर की व्यर्थ की बातों पर नहीं जाता, बल्कि वह उसी एक वस्तु पर केंद्रित होता है। हम भी जीवन में इस बात को समझें कि किसी भी काम को करते वक्त अपना ध्यान सिर्फ एक ही जगह पर व उसी पल पर केंद्रित करें। जब हम ऐसा करेंगे तो हम आज को और उस काम को भी समझ पाएंगे। जीवन में इस बात को भी समझें कि जीवन जीने का नाम है और जब तक हम अपनी परेशानियों से जीना नहीं सीखेंगे तब तक हमें यह जीवन का सही अर्थ समझ आएगा। हमें समझने की ज़रूरत है कि जीवन में समस्याएं आते ही रहेगी, लेकिन हम उसके लिए किस हद तक तैयार हैं यह हमारे ऊपर है। युद्ध तो होती है, लेकिन युद्ध कौन जीतेगा वह इस बात पर निर्भर करता है कि उस युद्ध के लिए कौन कितना तैयार था, और जो जितना तैयार होता है वही युद्ध को जीतता है। उसी प्रकार से हम भी अपने मन को इतना मजबूत करें, अंदर से हम इतना आत्म प्रेरित हो, हमारे जीवन में जितनी भी परेशानियां क्यों ना आए, हम उसके साथ सफलतापूर्वक ही लड़ पाएंगे और अपनी समस्या से निकल पाएंगे। हम सबको जीवन के इस अर्थ को समझने की ज़रूरत है।